हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे नीट 2021 का जो फॉर्म आया हुआ है, आप घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लाइव बताऊंगा, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ब्राउज़र ओपन करेंगे, देन आप सरकारी रिजल्ट पे जाके www.sarkariresult.com पे एडमिशन सेक्शन में जाके आपको यहाँ से लिंक डायरेक्ट मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जाम NTA कराता है, कंडक्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा डेट क्या है, इंपॉर्टेंट डेट पहले हम उसे देखेंगे। ठीक है, 13 मतलब 2 दिन पहले ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और लास्ट डेट है आपका 7/8/2021 है ना। तो 7 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और पेमेंट का भी सेम डेट है। करेक्शन का 18 से 12 अगस्त तक है। एग्जाम डेट है हमारा सितंबर में, 12 सितंबर 2021। ठीक है, तो डिटेल्स आपका जो अवेलेबल हो जाएगा वो 20/8/2021 तक हो जाएगा। आप वो सिटी चेक कर सकते हैं जो भी आप सेंटर्स फिल करेंगे फॉर्म में। एडमिट कार्ड का अवेलेबल हो जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। रिजल्ट डिक्लेयर नोटिफाइड सून है, तो उसका कोई डेट अभी नहीं दिया गया। फॉर्म फीस क्या है आप देख पा रहे हैं, जनरल का ये 1500 है और EWS OBC का है 1400 है। ठीक है, और ST SC का आप 800 है। ठीक है, तो ये फीस है। देन नीचे आएंगे तो एलिजिबिलिटी क्या है, हमारी एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 10+2 इंटरमीडिएट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से होना कंपलसरी है। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड या फिर किसी भी आप जो भी आपका बोर्ड है स्टेट का, वो आपका सेंट्रल स्टेट कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, अब आपका एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है, मिनिमम एज क्या है, तो मिनिमम 17 है और मैक्सिमम 25 है। ठीक है, आपका जो एज कैलकुलेट किया जाएगा वो यहाँ से किया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी कोड फॉर NTA नीट 2021 यूजी दिया हुआ है। तो कोड ये आपका एलिजिबिलिटी कोड है, आपने कौन सा एग्जाम आपने कौन सा एग्जाम पार्टिसिपेट किया है। CBSE का अलग पैटर्न होता है और ICI बोर्ड का अलग होता है। ठीक है, तो MP बोर्ड का अलग होता है, UP बोर्ड का अलग होता है। तो स्टेट बाई जो भी आपने एग्जाम पार्टिसिपेट किया है वो कोड आपको यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, देन अब आप नीचे आएंगे, इसी तरह से ये कोड आप एक बार से रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, जो आपने एग्जाम पार्टिसिपेट किया है आपको वही फिल करना होगा। ठीक है, ये कोड आप एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है, केयरफुली, तो आपको दिक्कत नहीं होगी फॉर्म फिल करने में। ठीक है, ये आपका जो कोड दिया हुआ है 7 तक, इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, और नीचे भी और जो भी इसका दिया हुआ है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वो भी देख लेते हैं नीट यूजी का। ठीक है, तो आधार कार्ड इज कंपलसरी। ठीक है, कंपलसरी आधार है ना। विदाउट आधार कार्ड आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं या फिर एग्जामिनेशन आप जो भी कंडक्ट होगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन ऑफ फोटो के लिए दिया गया है, क्लियर पासपोर्ट साइज एंड 4x6 साइज फोटोग्राफ विथ व्हाइट बैकग्राउंड एंड ऑल्सो इंटर योर कैंडिडेट नेम एंड फोटो टेकन डेट। ठीक है, तो फोटो में आपका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए। ठीक है, और आपका कैंडिडेट का नेम एंड फोटो जिस दिन भी आपने खिंचवाया है उसकी तारीख होनी चाहिए। ठीक है, तो फोटो का इसमें डेट जो है वो आपका लेटेस्ट होना चाहिए, 6 मंथ ओल्ड या 3 मंथ ओल्ड नहीं चलेगा। ठीक है, लेटेस्ट आप फोटो न्यू क्लिक करवाएं और उसमें अपना नाम और फोटो की डेट डलवाएं। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको लिंक मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये नीचे आ चुके हैं अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए वो हम बताएंगे अभी। अब आपको नोटिफिकेशन अगर पढ़ना है तो आप यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है देन आप यहाँ क्लिक करके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल पेज पे कुछ चेक करना है तो आप ऑफिशियल पेज पे भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, देन अब आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपके पास ऐसा पेज ये आ जाएगा, आपका होम पेज आ जाएगा, जिससे आप फॉर्म फिल करने के लिए अगर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मिल चुका है, तो आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड फिल करेंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है।
ठीक है। देन आपके पास ये टैब ऐसे ओपन हो जाएगा। इसमें आपको डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कह रहा है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं केयरफुली, तो आप करके इसे केयरफुली रीड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है, इसे आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। फीस क्या है, ओबीसी का, एसटी एससी जनरल का क्या है, ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे दी हुई है। अगर आप पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है ना। फोटो कैसा क्या साइज होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारा चीज आप पढ़ सकते हैं, है ना, ठीक है। अब इसको आपको नीचे आके यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ क्लिक करना है कि मैंने सारा चीज अच्छे से पढ़ लिया है और उसके अकॉर्डिंग मैं फॉर्म फिल करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करते ही आपके पास फॉर्म का पेज ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म आ चुका है, तो इसमें हिंदी इंग्लिश में दोनों में है। तो आप फॉर्म फिल करने के लिए कैंडिडेट्स नेम है, तो आपका नेम जो भी हो, है ना, तो यहाँ पे नाम फिल कर लेंगे, ठीक है। फादर्स नेम फिल कर लेंगे, मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेंगे, ठीक है। नेशनलिटी आपका जो भी है, इंडियन है, वो आप फिल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी में है, तो आइडेंटिटी में आपका दिया हुआ है, आप ये आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं। आधार कार्ड हो, 12th का रिजल्ट या फिर सॉरी एडमिट कार्ड हो, वो लगा सकते हैं विद फोटोग्राफ। इलेक्शन कार्ड हो, वो लगा सकते हैं। पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक पासबुक फोटोग्राफ विद फोटोग्राफ, ठीक है। एनी अदर वैलिड कोई गवर्नमेंट अथोराइज हो पेपर, वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आधार कार्ड नॉर्मल किसी के पास अवेलेबल होता है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। देन अब आपको नीचे आना है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको अपना एड्रेस डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एड्रेस डाल सकते हैं, जो भी आपका एड्रेस हो, प्रेजेंट एड्रेस आप कुछ भी डाल सकते हैं, है ना। कंट्री आपका जो भी है वो डाल सकते हैं। स्टेट आपका जो भी हो वो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, तो डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी हो वो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। पिन कोड आपका वहाँ का क्या है वो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ईमेल आपका जो भी है ना, वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। और आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे जो भी आप डिटेल फिल करेंगे वो करेक्ट होनी चाहिए और एग्जैक्ट होनी चाहिए, और आपका जो डिटेल है वो एकदम एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो आपका डॉक्यूमेंट्स में है, ठीक है। ये तो मैं आपको एग्जांपल के लिए फिल कर रहा हूँ, तो आप अपना डिटेल जो भी फिल करें वो एकदम एग्जैक्ट फिल करें, ठीक है। करेक्शन करने के लिए आपको उसकी नीड ही ना हो, ठीक है। तो आप अपना डिटेल जो भी फिल करें वो उसे सही तरीके से करें, ठीक है। अब सेम अगर आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस से सेम है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको फिल करना है तो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने टिक कर दिया है, तो वो सेम एड्रेस पे ऑलरेडी अपने आप फीड हो चुका है, ठीक है। अब पासवर्ड पूछता है, तो आपका पासवर्ड आपको जो भी सही लगे वो पासवर्ड आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। सेम पासवर्ड आपको नीचे भी डालना होगा, ठीक है। अब आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन है, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको जो भी सही लगे वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। आपको अगर आपने पासवर्ड मिस हो गया है या फिर आप भूल गए हैं, तो आपको वहाँ पे आप इसके थ्रू आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इस चीज़ को याद रखना होगा कि हमने सिक्योरिटी क्वेश्चन में क्या आंसर फिट किया है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ काम आएगा, ठीक है। अब देन आप यहाँ पे सिक्योरिटी पिन फिल कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, ठीक है। सबमिट करते ही आपके पास ऐसा पेज आएगा, ठीक है, जिसमें आपको कंफर्मेशन करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो एक बार आप डिटेल फिल जो किए हैं उसको आप रीड कर लें केयरफुली कि आपने जो भी भरा है वो सब सही है,
ठीक है। तो नाम देख लें, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर क्या है आपका, ठीक है, लास्ट 4 डिजिट बोला है तो वो आप फिल करेंगे, ठीक है। नेशनलिटी क्या है वो देख लेंगे, एड्रेस आप अपने से देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये चेक मतलब टिक करना है यहाँ पे, है ना, चेक करके यहाँ पे आपको टिक करना होगा। यहाँ पे आप टिक करेंगे, ठीक है, कि हमारा सारा डिटेल सही है, ठीक है, हमने फीड कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद आपको सबमिट करना होगा, आई एग्री, ठीक है। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पे जाके फिर से आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे सबमिट करते ही हमको ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिट बता रहा है, तो एक बार ईमेल आईडी चेंज करके अपन भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड आप फिर से फिल कर लेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आपका जो भी हो वो आप फिल कर लेंगे, ठीक है। देन आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, ठीक है। फिर से आपको सबमिट करना होगा। यहाँ पे आप फिर से टिक कर लेंगे इसे, देन आई एग्री, ठीक है, फाइनल सबमिट, यस। आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुका है, ये आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ चुका है, इसे आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। नोट डाउन करने के बाद आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन आपके पास एक फॉर्म का पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, ठीक है। ये आ चुका है फॉर्म। तो अब यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है कि आपने किस स्टेट से आपका जो एग्ज़ाम चल रहा है 12th का, या फिर आपने दे दिया है वो कौन सा स्टेट है। तो यहाँ पे MP UP जो भी हो आपका, तो आप भर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका कैटेगरी क्या है, तो जो भी कैटेगरी हो आप फिल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका पूछ रहा है कि आपका हैंडीकैप है, तो आप यहाँ पे अगर है तो यस, अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है आर यू डायबिटिक, तो यहाँ पे आप नो करेंगे, ठीक है। और अगर है तो यस करेंगे, ठीक है। निवास देश पूछ रहा है, कंट्री ऑफ रेसिडेंस, तो आपका इंडिया होगा, तो इंडिया यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि आप क्या आप नीट 20 में ड्रेस कोड के विपरीत पहनने की इरादा रखते हैं। तो इसमें पूछ रहा है, डू यू इंटेंड टू वियर कस्टमरी ड्रेस कंट्रेरी टू द ड्रेस कोड विथ अपियरिंग इन नीट 2021, ठीक है। तो अगर आप इसमें पूछ रहा है सिंपल वे में कि अगर आप जो भी कपड़ा बताया गया है उसके अगर आप अगेंस्ट कुछ और ड्रेस पहन के जाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपको यस नो करना होगा, ठीक है। कि मतलब जो भी नीट का इंफॉर्मेशन हो उसमें जो भी ड्रेस अलाउ किया गया हो उसके अगेंस्ट अगर आप दूसरा ड्रेस पहन के जानना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो वो आपके अपने फैसिलिटी के अकॉर्डिंग आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें है आपका क्वेश्चन ऑफ पेपर मीडियम, तो आप हिंदी इंग्लिश जिसमें भी देना चाहते हैं उसे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अदर लैंग्वेज है उसे भी क्लिक कर सकते हैं। अब आपका सेंटर कहाँ चाहिए एग्जामिनेशन वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको कौन सा शहर चाहिए वो आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। आपको 4 सेंटर फिल करना होगा, चारों सेंटर अलग होनी चाहिए, एक ही सेंटर आप फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग आप सेंटर यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको डिटेल्स फिल करना है 12th का, ठीक है। यहाँ पे 12th का डिटेल
फिल करना है। तो अगर आप अपीयरिंग में है तो अपीयरिंग कर सकते हैं, अगर पास हैं आप तो पास पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी एग्जाम जो भी आपका अभी चल रहा है 21 मार्च वाला है ना सेशन, तो उसको अगर आप उसमें है तो आपको अपीयरिंग पे क्लिक करना होगा। ठीक है, और अगर आपने 20 में कर लिया है तो आपको पास पे क्लिक करना है। ठीक है, अब आपका यहाँ पे कोड आ चुका है। ठीक है, कोड 1 है। ठीक है, उसके बाद आपका स्कूल पूछ रहा है रूरल अर्बन, मतलब शहरी है या फिर गांव है। ठीक है, तो अर्बन में अगर आप शहर में है तो अर्बन करेंगे, रूरल है तो गांव में करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका टाइप ऑफ स्कूल पूछ रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है, केंद्रीय विद्यालय है या फिर जवाहर नवोदय प्राइवेट है, तो आप यहाँ पे जो भी हो तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट है, तो स्टेट आपका जो भी लगता हो आप वो फिल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्वालिफाइड एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट कह रहा है, तो आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी हो वो आप फिल कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्कूल का बोर्ड पूछ रहा है। ठीक है, तो बोर्ड भी यहाँ पे हमको केयरफुली फिल करना है। ठीक है, तो आपका जो भी बोर्ड हो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, तो अगर आपका एमपी बोर्ड है तो यहाँ पे आ रहा है मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अगर सीबीएसई है तो आप सीबीएसई कर सकते हैं, या फिर अगर कोई अदर स्टेट का है तो आप स्टेट वाइज अपना देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एमपी बोर्ड फीड कर लेंगे। ठीक है, अब आपको रोल नंबर अगर अलॉट हो गया है तो आप यहाँ पे रोल नंबर भर सकते हैं, रोल नंबर अलॉट हो चुका होगा। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मैं फीड कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका स्कूल क्या है तो वो आप स्कूल भर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद पिन कोड पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप पिन कोड फिल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका स्कूल का पिन कोड हो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी पिन फिल करना होगा, देन आपको सबमिट करना है। अब आपको फिर से एक बार चेक करने के लिए ये ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो आप फिर से एक बार डिटेल्स चेक कर लेंगे क्या आपने फिल किया है। ठीक है, देन आपको यहाँ पे चेक करने के बाद आपको यहाँ पे टिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप टिक कर लें कि हमने सब चीज़ देख लिया है और हमारा डिटेल्स सही है। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आके एग्री करना है, अगर आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है, देन यस करना है। उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो भी आपका प्रोसेस होगा वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगाना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आ रहा है आप देख सकते हैं। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, विथ 80% फेस विदाउट मास्क। ठीक है, विदाउट मास्क की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपको जो भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है विदाउट 80% फेस, जो भी सॉरी विथ 80% फेस विदाउट मास्क होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ आप यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है ना, यहाँ पे हिंदी में लिखा है पासपोर्ट आकार की फोटो बिना मास्क के 80% चेहरे के साथ। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पे 80% जो आपका फेस है वो आपका विजुअल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर होना चाहिए। फिर है पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट कार्ड साइज आप फोटोग्राफ लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। ठीक है, फोटोज यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, फोटो अपलोड करने के बाद आपका यहाँ पे फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए फोटो अपलोड करता हूँ। फोटो आप वही अपलोड करें जो इसमें बताया गया है, मैं एग्जांपल के लिए आपको करके बता रहा हूँ, पर इसमें जो भी फोटो आपको बताया गया हो वो फोटो आप यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, चूंकि फोटो और साइन हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फॉर्म में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और इसको बहुत केयरफुली से फिल करना होता है, बिकॉज इसका एग्ज़ाम बहुत ही सीरियसली कह लीजिए तो एक तरह से बहुत सेंसिटिव होता है ना। तो थोड़ा सा फॉर्म फिल करते समय, है ना, आप इसको ध्यान में रखें, है ना। और सिग्नेचर के लिए कह रहा है, सिग्नेचर आप यहाँ पे, मैं कोई सा फॉर्मेट ले लेता हूँ।
सिग्नेचर के लिए आप कोई सा भी फॉर्मेट में ले लेता हूँ, एक मिनट। साइज के लिए कह रहा है 10 KB से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। साइज का भी आप ध्यान रखेंगे, तो इस पे साइज पे आपको अगर कम करना है, बड़ा करना है, तो आप एडिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको पेंट में जाना होगा, ठीक है। पेंट में जाके आप, या फिर आपके पास जो भी ऑफिस का पेज हो उस पर आप जाके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका पिक्सल कम है तो आप यहाँ पे पिक्सल इसका बढ़ा देंगे, ठीक है। और अगर ज़्यादा है तो पिक्सल आप कम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे, ठीक है, क्लिक करेंगे, है ना। तो ये आपके पास आ चुका है, इसे अपलोड भी करते जाएंगे आप यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमें साइन लगाना है, तो साइन को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अपलोड ओरिजिनल ही करना है, ठीक है ना। एडिट भी करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं इसमें, है ना। सॉरी, यहाँ पे थंब लगाना है। यहाँ पे आप अपना थंब लगाएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड थंब लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर लगाना है। तो ये मैं सिग्नेचर फॉर्मेट के लिए ले रहा हूँ, आप अपना ओरिजिनल सिग्नेचर लगाएंगे जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना हो, ठीक है। यानी कि आप ऐसा भी कर दें फिर भूल जाएं तो दिक्कत हो जाए, है ना। तो आपको वो चीज़ करना है जो जेन्युइन हो और एग्जैक्ट आप वही चीज़ करें एग्जामिनेशन सेंटर में, नहीं वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। उसके बाद फिर से पोस्ट कार्ड फोटो के लिए बोल रहा है, तो आप फोटो यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका पोस्ट कार्ड फोटो हो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। और देन आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपने जो अपलोड किया है वही अपलोड हुआ है, अदर देन कुछ दूसरा हुआ है, तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे आएंगे, उसके बाद आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो ये सबमिट पे आप क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। देन अब आपको फी पे ऐड करना है, ठीक है। तो आप एक बार और देख सकते हैं इसको, है ना। एक बार आपने जो फॉर्म फिल किया है यहाँ पे जाके आप कॉर्नर में आप देख सकते हैं, आपने जो भी फॉर्म फिल किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स किया है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप डायरेक्ट पे एग्जामिनेशन फी करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और एग्जामिनेशन फी के लिए आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप किसी भी थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ चुका है, तो आप पहला ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन ले लें, फिर अदर्स ऑप्शन भी ले सकते हैं। इसमें सारी फैसिलिटी आपको सारे ऑप्शन में मिल जाएगी। तो डेबिट क्रेडिट, अगर नेट बैंकिंग है वो आप कर सकते हैं, यूपीआई है वो कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप अगर जो भी आपके पास फैसिलिटी हो उस फैसिलिटी के हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद पेमेंट करने के बाद आपका एक कंफर्मेशन पेज जनरेट हो जाएगा, जिससे का प्रिंट आप ले सकते हैं या फिर आप उसको अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इजी वे में घर बैठे। इसमें कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल फॉर्म है। बस आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स जो भी प्रोसेस बताया गया है उसको आप केयरफुली रीड करें, है ना। जो भी फॉर्मेट मैंने आपको बताया है उसी फॉर्मेट को आप फॉलो करें, है ना। और फॉर्मेट एक एग्जैक्ट तरीके से रखें, है ना। तो कोई इशू नहीं है, बहुत ही सिंपल फॉर्म है, आप घर बैठे इजी वे में आप फिल कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चैनल से जुड़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।